हेलो गाइस, आई एम ब्रिज। वेलकम टू ओके बाय क्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रूस व यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों के सेनाएं मोर्चे पर डटी हैं। जाने क्या है पूरा मामला। इसमें शुरू करते हैं रूस के यूक्रेन पर हमले का कारण। इसके हम लोग पीछे चलते हैं, क्या कहानी है। रूस के विघटन के बाद जो देश अलग हुए थे उनमें यूक्रेन भी एक था। जैसे भारत का पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वैसे ही है। उस वक्त क्रीमिया को वर्ष 2014 में रूस ने आज़ाद कर अपने नियंत्रण में ले लिया था। यूक्रेन के डोनबास, लुहांस्क और डोनेत्स्क में रूसी समर्थक बहुसंख्यक हैं। बेलारूस, जॉर्जिया पूरी तरह से रूस के साथ है, जो उसके पड़ोसी देश है। नाटो और यूक्रेन में हुआ क्या। यूक्रेन नाटो के करीब है। नाटो ने यदि यूक्रेन का साथ दिया तो यह रूस पर भारी पड़ सकता है। क्यों भारी पड़ सकता है, आगे देखते हैं। नाटो के कई देश यूक्रेन से लगी सीमा पर अपनी सेना भेज रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में नाटो देश सैनिक, हथियार और सैन्य वाहन पहुंचा रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के कारण सबसे बड़ी वजह क्या थी। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करने की कवायद। रूस को लगता है कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो उसकी सेना हथियारों के दम पर अमेरिका उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ये तो पहली वजह। दूसरी वजह क्या हो सकती है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक लगाना। तीसरी क्या वजह है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जाए। ये तीन वजह थी। वर्तमान स्थिति क्या है इस टाइम। रूस ने कहाँ कहाँ हमले किए। रूस ने अब तक यूक्रेन के कई जगह हमले किए हैं। इनमें दो विद्रोही इलाकों के अलावा राजधानी कीव के कई अहम ठिकाने शामिल हैं। परीक्षा में पूछ सकता है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव। यूक्रेन के एयरपोर्ट्स को रूसी साइबर हमले के खतरे को भांपते हुए बंद कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा कर रूसी झंडा फहराया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के प्रमाणन की प्रक्रिया को रोकने की घोषणा की। ये थे आज के करंट अफेयर्स, जो रूस के यूक्रेन पर हमले का कारण है और क्यों है। ये तीन वजह बताई गई है। और आप जिस लोगों को नहीं पता है, आज पता चल गया किस कारण से युद्ध हो रहा है। थैंक यू।